आज हम तुम लोगों को अध्यात्म के साथ कैसे हम अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। जैसे हमें अध्यात्म में ये बताया जाता है कि हम हर पल ईश्वर की याद में अपना कार्य करते हैं। उसी तरीके से आप चूंकि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में ये फर्ज बनता है कि उसका हर पल इस पे दिमाग लगा होना चाहिए अपनी पढ़ाई में। चलते बैठते उठते हर पल आपको अपने टॉपिक्स पे याद रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने टॉपिक्स पे याद रखोगे तो आपको कोई भी परेशानी, मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, आपके पास ये याद कर सकते, फिर कहीं किसी पार्क पे बैठे हुए हैं, आप अपनी केमिस्ट्री थोड़ा सा याद कर डालिए। फिर कहीं ऐसे सामाजिक जगह पे गए हैं तो केमिस्ट्री भी याद कर देंगे। मतलब हर पल आपको अपनी पढ़ाई के बारे में ही, और याद रखो जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं तो निश्चित मान लीजिए उनको सफलता 100% रहती है। इसको सफलता 100%। हमने लोगों को आपको ये भी बताया है कि आपका 9, 10, 11 ये 4 साल आपके लिए सबसे कठिन, सबसे अच्छे और सबसे मजबूत दौर है। अगर आपने ये 4 साल बहुत अच्छे से, मान लीजिए 4 साल बाद आप इंटर आपने क्रॉस कर लिया, तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम कहाँ जाएं। क्यों? क्योंकि किसी की इच्छा होगी इंजीनियर बनने की, किसी की इच्छा होगी डॉक्टर बनने की, किसी की इच्छा पायलट बनने की होगी, किसी की इच्छा एयरफोर्स में जाने की होगी, किसी की इच्छा नेवी में जाने की होगी। लेकिन ये कब पूरा हो सकता है? ये तभी पूरा हो सकता है जब आप अपने बेस का मतलब हो गया आपका 9, 10, 11, 12 अच्छी तरीके से मजबूत हो। क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन या जो भी कंपटीशन में आता है यही आता है, यही आपका बेसिक बनता है 9, 10, 11, 12। यहाँ तक कि अगर आप जीके में उठाएंगे तो आप देखिएगा क्लास 8 की जीके आती है कि अकबर कौन था, राणा कौन था, ये सब सारा ही आपके बेसिक से ही आता है। तो इसलिए मैं बच्चों आप लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग ये 4 साल अच्छी तरीके से मजबूत कर लें तो आपके अगले 40 साल बहुत अच्छे चलेंगे। उसके बाद फिर तमाम बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं, किसी को थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम भी होती है। आप ये जान लीजिए कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि आपका एक पैसा नहीं खर्चा होगा और आप अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे। जैसे मैं खुद अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारी बिटिया जो है उसको MBBS कर रही है, तो उसमें बहुत महंगी फीस लग रही है, कम से कम 50-60 लाख के करीब फीस लग रही है। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो लेकिन मैंने क्या कर दिया, सरकार की एक योजना होती है एजुकेशन लोन। क्या होती है? एजुकेशन लोन। आप आराम के साथ एजुकेशन लोन ले लीजिए। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब आप उनको पैसा वापस। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मतलब वो तमाम तरीके के बहाना बनाते हैं। तो बहाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर चाह है तो राह है हल कर, ये आप जान लीजिए। क्योंकि अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपको शायद पता नहीं है कि अगर आप मन से कोई चीज चाहते हैं ये ब्रह्मांड भी आपको देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो क्रिया प्रक्रिया का नियम है ये ब्रह्मांड के द्वारा भी लागू होता है कि अगर हमने कुछ मांगा है अंतरात्मा से अच्छी तरीके से, तो ये ब्रह्मांड इसको वापस भी करता है। तो अगर आप किसी भी चीज को अच्छी तरीके से चाहते हैं तो आप मन से मांगिए। मन से मांगने का मतलब आप तो ईश्वर से मांगेंगे, लेकिन हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, आप जो चाह रहे हैं वो उसी तरीके की वो एक्टिविटी बनाता है। तो बस ये मान लीजिए कि अगर आप जो भी चीज चाहते हैं आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि नहीं, मुझको पाना ही पाना।
जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, सचिन तेंदुलकर को हर बच्चा जानता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सचिन तेंदुलकर को, तो जब पहले खूब खेला करता था आसपास, अपने घर के आसपास, तो लोग कहते हैं यार ये क्या कर पाएगा, वो क्या कर पाएगा, लेकिन उसने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि नहीं हमें क्रिकेटर बनना है। तो संजोग से जब वो ये चाहता था तो उसके एक गुरु थे आर्ची करके थे, ठीक है कि नहीं, उन्होंने उस लड़के को देखा, यार ये लड़का तो खेलने में बहुत अच्छा है। तो याद रखो जब आपको ये कोई जान लेगा कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है या इस चीज में अच्छा है, तो आपको बहुत लोग तराशने वाले मिल जाएंगे, मतलब वो आपकी मदद करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको शायद भीमराव अम्बेडकर के बारे में सभी बच्चों को पता है। भीमराव अम्बेडकर चूंकि एक तो बहुत ही छोटे समाज से थे, तो समाज में उनकी बड़ी उलाहना होती थी, यहाँ तक कि उनको पढ़ने के लिए स्कूल के पीछे बैठाया जाता था। जैसे अगर ये क्लास है ना, तो क्लास के काफी पीछे बैठाया जाता था। उनको पानी पीने के लिए आम बच्चों के साथ पानी नहीं पीने को मिलता था, मतलब उनके साथ इतना शोषण होता था, उनकी बहुत बेइज्जती होती थी। लेकिन वहाँ के एक ब्राह्मण परिवार था, अम्बेडकर उनको कहते थे, क्या कहते थे उसको, अम्बेडकर कहते थे। उन्होंने देखा यार ये लड़का इतना विद्वान है, तो उन्होंने ही फिर उनकी इतनी मदद की कि उनको विदेश में जाने के लिए भी पैसा मुहैया किया, तभी आज भीमराव अम्बेडकर इतने आगे रहे। हमारा ये कहने का मतलब है कि आपके अंदर इच्छा सिर्फ होनी चाहिए, लेकिन वो इच्छा मजबूत इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आज थोड़ी सी इच्छा बनाए इसके बाद ना, वो इच्छा के अंदर क्वांटिटी होनी चाहिए, एक्सक्लूजन होना चाहिए कि नहीं हमको ये करना है करना। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग 10th में हैं, अगर जिस बच्चे के अंदर ये आ जाएगा कि नहीं मुझे 90% से ज्यादा मार्क्स लाना है, तो आप 100% इस बात की मैं खुद गारंटी लेता हूँ कि अगर आप थोड़े से भी सीरियस रहे, डेली क्लास में आते रहे, ठीक है कि नहीं, हम लोग की बात को सुनते रहे, तो 90% तो बहुत आसान है, मतलब यू में टॉप, आप टॉप भी कर सकते हैं। ऐसे देखना, इसके पहले का एक बच्चा ओम प्रकाश पाल है, हो सकता है कि शायद वो टॉप भी करे, क्योंकि वो ऐसा बच्चा था कि चाहे क्लास में कोई टीचर रहे या न रहे, वो लगातार पढ़ता ही। अभी संजोग से वो कुछ दिनों पहले आया था, तो वो कह रहा था कि वो एनडीए करना चाहता है, ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब वो एनडीए करना चाहता है, तो निश्चित कर लेगा, क्योंकि वो बच्चा दृढ़ प्रतिज्ञा करता था। क्या करता था? दृढ़ प्रतिज्ञा करता था। तो मेरा आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है कि आप जो चाहेंगे वो सभी मिलेगा, लेकिन बस उसमें क्वांटिटी होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं मुझको ये